नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन के बारे में हमारे देश में, हमारी धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं। मैं एक एक करके उन सारी कहानियों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहली कहानी आती है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। इतिहास के पन्ने में दर्ज मध्यकालीन युग की कहानी के रूप में चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी से रक्षाबंधन का एक नया जन्म माना जाता है। यह उस समय की बात है जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था। तब राजपूतों और मुगलों के बीच कड़ा युद्ध चल रहा था। इस दौरान चित्तौड़ की रानी कर्णावती को बहादुर शाह जफर से खतरा महसूस होने पर सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी गई थी। हुमायूं ने भी रानी कर्णावती को अपनी बहन मानकर उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ में अपनी सेना की टुकड़ी भेजी, जिससे बहादुर शाह जफर को पीछे हटना पड़ा। अगली कहानी है इंद्रदेव की। एक बार की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच 12 साल से युद्ध चल रहा था। तब असुरों का बल देवताओं पर हावी हो रहा था और इससे देवराज इंद्र भी काफी चिंतित थे। जब इस बात का पता देवराज इंद्र की पत्नी सची को हुआ तो उन्होंने कड़ी तपस्या कर एक रक्षा सूत्र उत्पन्न किया, जिसे उन्होंने युद्ध पर जाने से पहले अपने पति देवराज इंद्र के हाथ की कलाई पर बांध दिया। और इसके परिणाम स्वरूप असुरों की पराजय हुई और देवराज इंद्र और देवताओं की जीत हुई। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत भाई बहन नहीं बल्कि पति पत्नी से शुरू हुई थी, जहां पत्नी अपने पति की रक्षा हेतु उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। और यह अब तक की सबसे पुरानी कथा मानी जाती है। और जिस दिन इंद्राणी ने अपने पति के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था, वह दिन श्रावण की पूर्णिमा का दिन था। एक कहानी है माता लक्ष्मी और राजा बलि के बीच की। पौराणिक युग में असुर राज बलि के दान धर्म से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में बसने को कहा और उनके साथ ही रहने का वर मांगा। और भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक चले गए। ऐसे में बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई और भगवान विष्णु को दोबारा बैकुंठ लाने के लिए वह राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण कर रहने लगी। जब वह एक दिन फूट फूट कर रोने लगी तो राजा बलि ने उनसे पूछा कि उनके रोने का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। ऐसे में राजा बलि उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी करते हैं और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जिसके बाद राजा बलि ने उनसे इस अवसर पर कुछ मांगने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और मांगे गए वर के अनुसार राजा बलि को विष्णु जी को लक्ष्मी को सौंपना पड़ा। और इस तरह से रक्षाबंधन पर वर मांगने और उसके बदले उपहार देने की परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन की एक कहानी महाभारत से भी आती है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। महाभारत युग में जब लोगों की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अंत किया, तब युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली में गहरी चोट लग गई और खून बहने लगा, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर बांध दिया। इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण काफी प्रसन्न हुए और इसका कर्ज उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर चुकाया था। एक कहानी सिकंदर और पुरु की भी है। जब सिकंदर की लड़ाई भारत के हिंदू शासक पुरु से हो रही थी, तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए उसके शत्रु पुरु को राखी बांधी थी और उसे अपना भाई बना लिया था। और उपहार के रूप में सिकंदर की पत्नी ने पुरु से सिकंदर की जान बख्श देने का वचन मांगा था। पुरु ने भी भाई की कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी बहन को यह वचन दिया था कि वह सिकंदर के प्राण नहीं लेगा, और उसने अपनी बहन के वचन का मान रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया था। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन का एक बहुत ही रोमांचक कथा है। जब भगवान श्री गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने अपने पिता को उनकी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवाते देख इस रस्म के बारे में पूछा, तब उन्होंने इसे एक सुरक्षा कवच बताते हुए आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बताया। शुभ और लाभ की कोई बहन नहीं थी। ऐसे में उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए। अपने बच्चों की जिद के आगे हार मानकर भगवान गणेश ने अपने शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपने दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। इस ज्योति से एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम संतोषी रखा गया। और इस तरह से रक्षाबंधन के मौके पर दोनों भाइयों को एक बहन मिल गई। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन की हमारी कुछ हिंदू धर्म की मान्यताएं, जो हम सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को जानना ही चाहिए। बाकी तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ।